मान्यवर मिश्रा जी, आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और आप हनुमना नगर के निवासी होने के नाते आपने यहाँ की 3 प्रमुख समस्याओं, सीधी रोड का बाईपास निर्माण, सब्जी मंडी निर्धारित स्थान पर लगाने एवं बस स्टैंड निर्माण के जैसे प्रमुख बिंदुओं को लेकर मध्य प्रदेश शासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एवं प्रमुख सचिव को नोटिस किया है। इसका आधार क्या है? इसका आधार यह है कि हनुमना नगर क्षेत्र में मेरा भी घर है, हनुमना नगर परिषद में। तो जब मैं भी जाता हूँ यहाँ से हनुमना, या मुझे रीवा जाना होता है या दिल्ली जाना होता है गाड़ी से या किसी से भी, तो हम हनुमना में क्रॉस नहीं कर सकते। और हमारे साथ में ही हमारे जैसे बहुत सारे लोग इसमें फंसते हैं। साथ में जो एम्बुलेंस गाड़ियाँ होती है जिसमें बड़े हार्टली पेशेंट होते हैं, जिनको ज़िंदगी और मौत के साथ लड़ना होता है, तो वो यदि उस जाम में फंस गए तो उनकी ज़िंदगी का फिर बारा न्यारा कौन करेगा, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है। तो इसलिए हमने एक दिन सोचा कि इसका चीफ सेक्रेटरी से हमने कलेक्टर को भी बात किया और इसमें हमने चीफ सेक्रेटरी को भी इसीलिए नोटिस किया कि आप इसके हनुमना नगर परिषद के बाईपास चाहिए, जो कि सीधी से जो रोड है उसको मिर्ज़ापुर रोड में डायरेक्ट मिला दीजिए, जो कि नेशनल हाईवे 7 के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ से बहुत सारी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स आते जाते हैं, क्योंकि हनुमना नगर परिषद की जस्ट बाजू में बड़े सारे यहाँ पर क्रशर प्लांट्स लगाए गए हैं। तो जिसमें हैवी लोडेड गाड़ियाँ जो होती है वो अपने आप डाइवर्ट हो जाएंगी, पहला। दूसरा, ये सब्जी मंडी जो हनुमना में सीधी रोड में ही लगती है, तो उसको लेकर के हमने ये बोला कि आप हनुमना में सीधी रोड पर जो सब्जी मंडी लगाते हैं तो उसको कहीं एक निश्चित स्थान पर, जो कि 242 नंबर खसरे में हनुमना में ही अवस्थित है, वो गवर्नमेंट लैंड है, तो आप उस पर लगा लीजिए। वो किसी के इंक्लोजमेंट में भी नहीं है और ऑन द रोड लगाने अच्छा, जिसमें सब्जी मंडी दर्ज है? सब्जी मंडी भी दर्ज है, बिल्कुल। और इसके साथ में हमने जो सीधी से और सिंगरौली के बड़े बसेस और व्हीकल्स आते हैं, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन का एक बस स्टैंड है, वो भी होना चाहिए। तो उसको भी लोगों ने इंक्लोजमेंट कर लिया है। तो ये दूसरा चीज़, तीसरा मुद्दा हमने इसको लेकर के बात किया है। मान्यवर मिश्रा जी, अभी आपने बस स्टैंड के बारे में बात कही और बाईपास के बारे में बात कही, तो पहली बात, बाईपास आप कहाँ से ले जाना चाहेंगे, जो कि इंक्लोजमेंट अगर है तो वो भी प्रभावित नहीं होगा और बाईपास भी चला जाएगा। दूसरी बात, आपने बस स्टैंड की बात कही है। बस स्टैंड अभी तक जो है वो निजी भूमि में लग रहा है, वो धर्मशाला समिति जो है उसकी भूमि है। वहाँ काफ़ी समय से वो चला आ रहा है, लेकिन बस स्टैंड के लिए कौन सी ज़मीन आपने शासन के निगाह में डाला है या ऐसी ज़मीन उपलब्ध है? मैंने दोनों चीज़ों को लेकर के शासन को, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को अवगत भी करा दिया हूँ कि वो यदि बाईपास ले जाते हैं तो उनको कहाँ से सुटेबल रास्ता रहेगा और कहाँ से वो आसानी से ले जा सकते हैं, जिसमें सरकार की क्षतिपूर्ति भी न लगे और आसानी से निर्माण कार्य भी किया जा सके। तो हमने इसके लिए नैया नाला जो है हनुमना वार्ड नंबर 14 में अवस्थित है, तो वहाँ से मैंने बोला है कि आप यहाँ पर खुद ही इरिगेशन ने हमारे घर तक 1.5 किलोमीटर की दूरी तक रोड बनाया हुआ है। आगे पूरा गवर्नमेंट लैंड है, तो यहाँ पर न तो कोई आबादी है और निःशुल्क बस्ती है, निर्जन बस्ती है। तो डैम के किनारे किनारे खुद ही पूरा रोड बनाने के लिए पर्याप्त स्पेस भी है और रोड बनी भी है। तो उसी को ले जा करके आप आगे मिर्ज़ापुर रोड में जोड़ सकते हैं। और दूसरा, यदि दूसरा कोई रूट लेते हैं तो उसमें इनको काफ़ी हैवी एक्सपेंसेस लगेंगे, ये क्योंकि 200-250 घर हैं उस पर। 200-250 घरों में बहुत सारे लोगों को तो मुआवजा देना पड़ेगा, तो कुछ उसमें भूमियाँ पट्टे की भी फंसेंगी। तो इस तरह से इससे बच जाएंगे। दूसरा, जो बस स्टैंड को लेकर के आपने बोला है, सीधी बस स्टैंड को लेकर के, तो सीधी बस स्टैंड के नाम पर प्रॉपर कोई वैसा हनुमना नगर परिषद पर जो धर्मशाला है वहीं पर बस खड़ी होती थी, सीधी की, सिंगरौली की और लोकल जो गाड़ियाँ थी, पर वो अब पूरा लोगों के इंक्लोजमेंट में आ गया। तो मैंने उसके लिए बोला है कि यहाँ पर नैया नाला के जस्ट बाजू में ही कम से कम 200 एकड़ ज़मीनें गवर्नमेंट लैंड की पड़ी हैं, जो गोडान के पास में, तो वो भी नगर परिषद का ही क्षेत्र है और हनुमाना से लगभग 2 किलोमीटर दूर पर है। तो यहाँ पर जो लोकल गाड़ी, टैक्सीज
और यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था भी है, तो वो सब करके यहाँ पर साइड में कर सकते हैं। तो आपका जो हनुमाना का इंक्लोजमेंट है, खासकर हैवी वाहनों का और लोकल ट्रांसपोर्ट का, तो उससे आप बच जाएंगे। तो हमने इसका भी स्थान सुनिश्चित कर दिया जो हनुमाना से सीधी रोड से लगा हुआ है। आपने नोटिस किस तारीख को किया है? मैंने नोटिस 25 तारीख को किया है, 25 अगस्त को। आज 11 दिन हो गए हैं, क्या अभी तक कोई जवाब आया किसी? अभी तक हमें कोई जवाब नहीं आया है, और हमने यह भी चीफ सेक्रेटरी इसको स्पष्ट कर दिया है कि यदि ये कोई भी टेकिंग एक्शंस इमीडिएट नहीं लेते हैं 15 दिन के अंदर में, तो हमने बोला है कि जो जवाबदेह अधिकारी होंगे और उनकी हम इंक्रीमेंट, उनकी पेंशन्स और उनकी जो सैलरीज है उन सब पर हम चैलेंज करेंगे। क्योंकि एक जो यहाँ पर परिषद के अधिकारी हैं, नगर परिषद के अधिकारी हैं, या जो जिले के बड़े अधिकारी आला ऑफिसर्स हैं, उन सब लोगों को इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब यहाँ पर बड़े बड़े आपने क्रेशर प्लांट्स डाल दिया है, और यहाँ तक मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी यही बोला है कि जो हनुमाना के आजू बाजू में आपने बहुत सारे क्रेशर प्लांट्स डालें, तो आपको यह पता है कि यहाँ पर सिंगल रोड है, न तो कोई डिवाइडर है इस सीधी रोड पर, हनुमाना में जो सीधी रोड है, न तो यहाँ पर कोई इंक्लोजमेंट को आपने हटाया कहीं पर, न तो रेलिंग बनाई है, न तो फुटपाथ बनाया है, कुछ भी नहीं बनाया है, और आपने सीधा सब बड़े बड़े गाड़ियों को अलाउ कर दिए हैं। तो ये मैंने उनसे ये कहा है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप किस बेस पर इन चीज़ों को किए, हम तुरंत इस पर कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट में आपको लेकर के जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो आपको हम मतलब उसके हिसाब से काम करेंगे। मान्यवर, पूर्व में जो सीधी रोड का रोड निर्माण किया गया था, जीवीआर कंपनी है उसे टेंडर मिला था, और इसमें मार्केट एरिया में डिवाइडर बनाने एवं सड़क के चौड़ीकरण का भी वर्क शामिल था, लेकिन उसमें न तो जीवीआर कंपनी ने उसका निर्माण किया, न ही नगर परिषद ने या संबंधित विभाग ने इस बारे में कोई कार्रवाई की। इस विषय को भी क्या आप संज्ञान में लेंगे? क्योंकि ये इससे स्पष्ट होता है कहीं न कहीं नगर परिषद के तत्कालीन आला अधिकारी और तत्कालीन जनप्रतिनिधियों की मिली भगत रही होगी, अन्यथा क्योंकि उन्हें इसका पेमेंट रुक जाता और कहीं न कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आते। इसलिए क्या उनको भी आप पार्टी बनाएंगे? नहीं, मैंने अभी तक तो मुझे जानकारी नहीं थी कि इसके पहले हनुमाना नगर परिषद का डिवाइडर और ये सब रेलिंग बनाने के लिए किसी पार्टी और किसी वेंडर्स को टेंडर दिया गया था या किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। पर यदि दिया गया था तो उसमें मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी फाइल यदि टीएस और सीएस की जाती है तो टीएस का मतलब होता है टेक्निकल सेंक्शन। टेक्निकल सेंक्शन का अभिप्राय ये होता है कि कोई भी टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है तो इसकी स्वीकृति जो होती है वो इंजीनियर्स और जो ई पद का अधिकारी रीवा जिले का होगा वो करता है, तो और उसमें उनकी सिग्नेचर लगती है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सही तरीके से टीएस हुई फाइल को और टेंडर हुआ जो ठेकेदार ने पाया हुआ है तो उसको उन्होंने सही से कार्य नहीं कराया, और न ही उसको लेकर के उन्होंने कोई जिम्मेदारीपूर्ण उनके साथ अपना निर्वहन किया है जो एक आला ऑफिसर्स को करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में कहीं न कहीं समन्वय की कमी रही है अधिकारियों की। अब बात ये आ रही है कि जनप्रतिनिधियों के मिलने जुलने की जहाँ तक बातें हैं तो इसमें विधायक लेवल और जो बड़े और अधिकारी होते हैं और जिम्मेदार पद के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव ही इसलिए होता है कि आप जनता का समस्या का निदान कराएं, न कि इसके लिए होता है कि कोई कार्य चल रहा है उसमें बाधा उत्पन्न करें। यदि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उस पर उनको साथ में सपोर्ट करना चाहिए, और सपोर्ट के साथ में वो किसी भी पार्टी किसी दल को छोड़ करके आप जनता के हित की बात करिए और उस पर काम करना चाहिए। तो हम इसको यदि ऐसा होगा तो हमें सीएस और हमें तुरंत ही उस पर कुछ न कुछ हमें ज़रूर वो रिप्लाई करेंगे, और नहीं करेंगे तो हमें जब हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो उसमें उनको लाना ही पड़ेगा कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया है और क्या क्या नहीं किया। नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, और किया है तो उसमें क्या क्या एरर्स रही, क्या त्रुटियाँ रही हैं, उसको भी वो स्पष्ट करें।